हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सुनने में आ रहा है कि हवा में भी फैल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, जितना हो सकता है जितना ज़रूरी हो उतना ही निकलें, नहीं तो अवॉइड ही करें। और लॉकडाउन में तो प्लीज़ नहीं निकलें, क्योंकि लॉकडाउन है तो निकलना नहीं चाहिए। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये एक सोलर सिस्टम। एक्चुअली में हमारा इन्वर्टर हो गया था ख़राब, तो अब ये मनी ने बनाया था। मनी को स्कूल से मिला था ये सारा सामान मिला था, तो इसको मनी ने फिर बनाया था सोलर सिस्टम। तो ये बना दिया था, तो ये घर के लिए दे दिया था मैम ने फिर। तो अभी फ़िलहाल हम इससे काम चला रहे थे 3-4 दिन से, क्योंकि पता नहीं इन्वर्टर में बैटरियाँ ख़राब हो गई हैं, तो मुझे वो भी लगवानी है। तो ये बहुत अच्छा है और सही में बहुत, अगर लाइट ना हो तो बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ है सोलर सिस्टम की। तो ये बाहर का व्यू है। ये आपको उल्टी बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी शायद। हाँ, उल्टी दिखाई दे रही है, मुझे भी उल्टी लग रही थी। ये उल्टे कैमरे से बन गया। तो मैं यहाँ पे आई थी मनी को उठाने। एक्चुअली में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको कल से सर में दर्द, मतलब हल्का सी हरारत हो रही थी। और चश्मा तो लगाया नहीं था उसने, कल क्लास कर रही थी बिना चश्मे के, बस उसी की वजह से। तो फिलहाल वो अब ठीक थी, थोड़ा सा उसको आराम था। मैंने कहा रेस्ट करो आप। तो रेस्ट करने से कहते हैं कि बच्चा फिर भी सही हो जाता है, कोई भी हो, बड़ा हो या बच्चा हो। तो मैं मनी से मैंने पूछा था ब्रेकफास्ट में क्या खाया उसने, सैंडविच। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया सैंडविच के लिए। इधर मैंने अपने लिए चाय रख दिया बनने के लिए। नहा धो के मैंने मतलब सफाई वगैरह करके नहा धो ली थी और पूजा वगैरह सब कर लिया था। तो पहले मैंने सबसे पहले किचन की मैं उठ के एक बार सफाई करती हूँ अच्छे से। फिर मैंने यहाँ आलू बॉईल कर लिए थे। वो देखो मेरी क्यूट सी बॉटल, ये कांच की बॉटल है, दूध के लिए रखी हुई है मैंने, कि जो भी थोड़ा बहुत भिगोने में दूध बच जाता है ना, तो वो मैं इस बॉटल में करके फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत प्यारी सी लगती है रखी हुई भी, और डालने में मतलब अच्छी लगती है कुछ भी हो। तो ये मम्मी लेकर आई थी, दीदी के यहाँ गई थी जब। मैंने आटा भी गूँथ दिया है। और ये मैं चीनू के लिए बना रही हूँ सैंडविच सबसे पहले। और इधर मेरी चाय बन रही है। तो इसके ट्रिपल ब्रेड से मैं सैंडविच बना रही थी। मैंने कहा ट्रिपल ब्रेड वाला बना लेती हूँ, क्योंकि ये खाने में ऐसे ही करेगी फिर। तो मैंने कहा एक ही खाएगी, तो उससे अच्छा है कि इसके लिए ट्रिपल ब्रेड वाला ही सैंडविच बना देती हूँ। तो आलू की मैंने अच्छे से पिट्ठी बना ली थी, स्पाइसी सी, जिससे खाने में भी अच्छा सा स्वाद आ जाए उसको। क्योंकि क्या है, जब बड़ा हो या बच्चा हो अगर बीमार हो जाता है ना, तो उसको स्वाद नहीं रहता, मतलब मज़ा नहीं आता खाने में कुछ किसी भी चीज़ में, सब ऐसे ही ऐसे ही लगते हैं। तो मैंने कहा चल अच्छा सा इसे चटपटा सा बना देती हूँ। तो इधर मैं लग गई थी अपने पराठे सेकने के लिए। मैंने कहा चल अपने लिए आलू के पराठे सेक लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था पराठे नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा चलो 2 पराठे अपने भी सेक लेती हूँ। तो मनी बोलने लगी थी कि मम्मा मेरे लिए कुछ अच्छा सा मतलब पराठा सेक दो। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे नए डिज़ाइन का, वो खाती है ऐसा नहीं, बात नहीं है, ये वाला पराठा उसको ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए बना रही थी फ़िश पराठा। अभी फ़िश वाला पराठा नहीं बना रही थी गाइस। कि आपको ये लग रहा हो कि मैं नॉन वेज खाती हूँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मैं उसके लिए यहाँ पे फ़िश की शेप का पराठा बना रही थी। अभी इसमें मैं आलू की पिट्ठी भर दूंगी। इसको लंबाई में, मतलब लंबाई में बेलना होता है, ज़्यादा इसको पूरा सर्कल में नहीं रखना होता है, इसको लंबाई में बेलना होता है, और पर पतला रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पिट्ठी भर दी थी इसको, और फिर इसको ना चाकू से इसके किनारे जो होते हैं साइड्स की जो है वो काटने होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे मैंने काटा है, इसके शेप मैंने कैसे कैसे दी है। और कहते हैं ना, बच्चों को वैसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें अगर यूनिक करके खिलाओ तो उन्हें अच्छा भी लगता है, खाने में भी टेस्ट आता है उनको। और कुछ मतलब एक बना दो अच्छे से, उसको क्रिएट कर दो कुछ भी चीज़ को खाने वाली को, तो बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। नहीं तो अगर उन्हें सब्जियां भी दे दो, ऐसे ही दे दो ना, तो वो सब्जी नहीं खाएंगे। लेकिन उसी सब्जी को किसी और तरीके से बना दो तो उनको अच्छा भी लगता है उससे खाने में, और मज़ा भी आता है। तो बस मैंने, उसने कहा मुझे फ़िश पराठा बना दो, तो मैं उसे फ़िश पराठा वही बना के दे रही थी। तो ये आप देखो। बस फिर इसको ना थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये मोटा है तो इसको थोड़ा सा बेल लो, नहीं तो वैसे पतली ही स्लाइस जो आटे की होती है वो रखो, तो फिर इससे ज़रूरत नहीं होता है। और इसको अच्छे से सेक लो दोनों तरफ से घी लगा के। तो ये बहुत टेस्टी बनता है पराठा, ऐसी बात नहीं है, और बच्चे को अच्छा भी लगता है खाने में।
तो लीजिए, हमारा पराठा हो गया है बन के रेडी, फ़िश पराठा। तो अब चलिए आइए नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। हम भी नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ मैं अभी, आप सब भी आ जाइए। तो गाइस देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल फ़िश पराठा, फ़िश वाली शेप का। ये लो बेटा, आप खाओ। तो ये बैठी हमारी मनिका, हम इसको दे रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप सभी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। और मनी की आज तबीयत ठीक नहीं है, आज वो थोड़ा ढीली है, रात उसको फीवर हो गया था। फिलहाल दवाई दे दिया और फीवर नहीं है, पर फिर भी खाना कुछ खिला के इसको दवाई एक बार और दे दूँगी। और हमारा वही आज यूजुअल गर्म पानी पीने के लिए, जो मेरा 12 महीना चलता है। तो आ जाइए आप सब भी, आलू का पराठा और चाय। आलू का पराठा खाए को बहुत टाइम हो गया ना। मुझे ना आलू के पराठे के साथ में स्टफ पराठा होता है ना, कोई भी हो, उसके साथ सब्जी वब्जी कुछ नहीं चाहिए होती है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने मनी के लिए ना फ़िश पराठा बनाया। एक ना फनी बात और है, फ़िश पराठा बनाना, इस पर भी एक बात और है कि जब ये छोटी सी थी, तो जब मैंने इसको स्कूल में, नर्सरी में थी शायद, ये नर्सरी या यूकेजी में थी, फर्स्ट कौन सी क्लास में थी, फर्स्ट में थी, हाँ तो फर्स्ट में थी। तो इसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे फ़िश पराठा बना के मतलब स्कूल लेके जाना। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, क्योंकि बच्चों को रहता है कि कुछ ना कुछ नया टिफ़िन में होना चाहिए। तो मैंने इसको कहा ठीक है। तो मैं इसको ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये खा लेती थी इजीली, कुछ भी बच्चों को अच्छे से डेकोरेट करके या कुछ भी उसको यूनिक सा बना के दे दो तो बच्चे खा लेते हैं इजीली। तो मैंने इसको क्या किया कि इसको फ़िश पराठा बना के टिफ़िन बॉक्स में दे दिया। अब ये ले गई। अब इस मैम के पास जाते हैं ना बच्चे, हम भी जाते थे अपना टिफ़िन लेके कि मैम आप भी खा लीजिए। तो ये गई होगी मैम के पास कि मैम आप खा लीजिए। तो इसने कहा होगा कि मैम ने पूछा होगा कि क्या लेकर आए हो, तो इसने कहा मैम फ़िश पराठा। अब स्कूल्स में तो नॉनवेज वगैरह अलाउ है ही नहीं। तो वो कहती है तुम नॉनवेज लेके आओ हो। इसने कहा मैम नहीं, मैं फ़िश पराठा नहीं, फ़िश वाला पराठा नहीं लेके आई हूँ, मैं फ़िश के शेप का पराठा लेके आई हूँ, मेरी मम्मा ने बनाया। तभी इसकी मैम को ये हुआ ये कि, और इसकी मैम ने फिर मुझसे भी बात की थी और वो भी कह रही थी कि मैम सही में आपने बहुत अच्छा पराठा बनाया था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सही में करते रहो बस इन्हीं चीज़ों को। हाँ मैम चलो खा लो जल्दी। एक दिन में ऐसा चुनिया सा मुंह निकल आता है इसका, है एक दिन में चुनिया सा मुंह आ जाता है ना, बीमार हो जाता है बच्चा। ये बच्चे खेलते रहते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। कल से इतनी सुस्त थी शाम से, और जबकि कहीं आती जाती भी नहीं है, पर वो ये ना आजकल वायरल भी चल रहा है। और ये 3 दिन से कंटिन्यूस मतलब वो आना जाना, और मतलब ऊपर ही जो नवरात्रों के चल रहे थे, फिर फास्ट भी रखा था इसने, तो उसमें भी इसने कुछ नहीं खाया था। मैंने इसको कहा था कि खा ले, तब भी नहीं इसने पूछा। बस वो ये उसी की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टायर्ड हुई है, उसकी वजह से इसको फीवर चढ़ गया था। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोग भी नाश्ता कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक्चुअली मैं उसके बाद मैं नाश्ता करके चली गई थी मार्केट। मुझे जाली लेकर आनी थी विंडो के लिए, क्योंकि मुझे ये एसी उतरवाने थे और फिर इनके बाद ना इसमें ये जाली लगवानी थी। और मैं वहाँ से मनी के लिए फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तरबूज, खरबूजा और बनाना। मैंने कहा ये सब चीज़ें मनी खा लेगी और थोड़ा अब सही भी रहता है।